उधर दिल्ली के तिग्गीपुर गांव में कोरोना और ब्लैक फंगस को खत्म करने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। गांव के श्री आशुतोष शिव मंदिर में पिछले 1.5 महीने से रोजाना ये यज्ञ हो रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि वो कोरोना को देश और दुनिया से खत्म करने के लिए ये महायज्ञ कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में कोरोना से हुई 150 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के तिग्गीपुर गांव में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को दूर करने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। यहां के श्री आशुतोष शिव मंदिर में पिछले 1.5 महीने से ये यज्ञ किया जा रहा है। कोरोना काल में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ये महायज्ञ लगातार किया जा रहा है और महामारी को भारत के साथ पूरे विश्व से खत्म करने के लिए आहुतियां दी जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में एक गांव आपको ऐसा भी दिखाएंगे जिस गांव के अंदर लोगों की आस्था है कि एक हवन किया जाए और उस हवन से ब्लैक फंगस और कोविड-19 के आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। जी हां, आपको बता दें, बाहरी दिल्ली के तिग्गीपुर गांव में पिछले 1.5 महीने से एक अखंड हवन हो रहा है। उस हवन का मकसद है कोविड-19 और ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं उन पर लगाम लगाई जाए और जो लोग कोविड-19 के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दी जाए। कोरोना की दूसरी लहर में तिग्गीपुर, पल्ला, बख्तावरपुर, ताजपुर, रमजानपुर, मोहम्मदपुर, हिरणकी समेत कई ग्रामीण इलाके कोरोना की चपेट में आ गए थे। इन गांवों में करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ की कोई समय सीमा नहीं है। मैं तिग्गीपुर गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये तिग्गीपुर गांव का आशुतोष मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी श्रद्धालु हैं और उन्होंने एक यज्ञशाला यहाँ पर तैयार कराई है जिसका शुभ आरंभ यहाँ पर किया है। लेकिन विशेष बात मैं आपको बता दूँ, ये जो हवन यहाँ पर चल रहा है, यज्ञ जो यहाँ पर चल रहा है, एक पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा है और इसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है रखा गया है, जो कोरोना महामारी पूरे संसार में फैल चुकी है और ब्लैक फंगस का जो प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस बीमारी को, ब्लैक फंगस को ख़त्म करने के लिए ही इस कोरोना काल को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए यज्ञ शुरू किया गया है और इस यज्ञ की कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। दिन प्रतिदिन इसी तरह यहाँ पर गांव के लोग यज्ञ करते हैं। ग्रामीण वासियों का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस जैसी महामारी भारत से नहीं चली जाती तब तक ये महायज्ञ जारी रहेगा। इस महायज्ञ के लिए ग्रामीणों ने एक वैदिक यज्ञशाला भी बनाई है जिसमें ये यज्ञ हर रोज शाम के वक्त किया जाता है। तो ये अप्रैल माह में कोविड-19 की जो भयंकर लहर चली थी उसमें हमारे बख्तावरपुर तिग्गीपुर का जो पूरा क्षेत्र है इसमें कुल मिला के 150 के आसपास अकाल मृत्यु हुई थी। और उसके बाद हमने निर्णय लिया मंदिर समिति ने कि भगवान महादेव आशुतोष शिव मंदिर है तो इसमें क्यों ना यज्ञ शुरू कर दिया जाए। तो अक्षय तृतीया से हमने यहाँ यज्ञ जो है पंडित रविंद्र वत्स के सानिध्य में शुरू कर दिया। हमने अक्षय तृतीया से यहाँ पे रेगुलर चलने वाला जो हवन है, जो बीच में कभी नहीं रुकेगा, चेतन जिसको बोलते हैं, वो हमने शुरू किया है जिससे संसार में फैली ब्लैक फंगस और जो ये अपना कोरोना महामारी है इसको दूर करने के लिए हमने यज्ञ का यहाँ अक्षय तृतीया से शुरुआत की है। वहीं मंदिर के पुजारी का मानना है कि इस महायज्ञ से ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी मुक्त भारत जल्द होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हर बीमारी के लिए दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत होती है। यज्ञ के बाद मंदिर में पूजा आरती होती है, फिर हर रोज 50-60 प्रवासी मजदूरों और स्थानीय लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। कोरोना की पहली लहर में ग्रामीणों ने एक अखंड ज्योति प्रज्वलित कर कोरोना वॉरियर्स को समर्पित की थी और अब महायज्ञ कर कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें, तिग्गीपुर गांव में रहने वाले लोगों की आस्था है कि हवन करने से कोविड-19 और ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं उन पर लगाम लगेगी। लेकिन आपको बता दें, भले ही राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के आंकड़े कम हो गए हों और ब्लैक फंगस के आंकड़े 0 के बराबर देखने को मिल रहे हों, कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी है और कोविड-19 के नियमों का लगातार पालन करना है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।